Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are continuing our WH family words. So let's begin this. अभी स्टार्टिंग में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ साथ में वट एवर जो भी सेंटेंसेस जो इसके अंदर कवर होते हैं वी आर कवरिंग देम वन बाय वन. ठीक है, सो वी आर एट WH फैमिली वर्ड्स. सो बिफोर दैट, बिफोर वी प्रोसीड टू आवर क्लास, अभी तक जो हमने कर लिया है उसके बारे में छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं. राइट, तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. जब भी किसी भी सेंटेंस के हिंदी के किसी भी सेंटेंस के अंदर जब वर्ब के अंदर ता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मेन वर्ब के अंदर जब ये ता है, ती है, ते है, अगर इत्यादि ऐसा कुछ भी आता है, देन वी फाइंड आउट कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. जैसे ही हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वी हैव 3 रूल्स. उसके अंदर हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. सेकेंड रूल है आपका एस और इज विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है आपका, जो कि हमने सेकंड क्लास के अंदर बताया, दैट इज ही, शी, इट या फिर कोई भी नेम. ठीक है, तो ये जो है आपके थर्ड पर्सन सिंगुलर है. इनके साथ हम क्या करते हैं, एस या फिर ई एस यूज करते हैं. ठीक है, जैसे करेंगे आप कहेंगे जैसे की है तो की का कीज हो गया, राइट, और गो का गोज हो गया, राइट. तो ये एस और ये ई एस इस तरीके से यूज करेंगे. थर्ड है आपका डू डज. कब यूज करते हैं हम, इसके बारे में बात करते हैं. डू डज जो हमारा यूज होता है दैट इज ए नेगेटिव सेंटेंस. अगर हमें कोई नहीं वाला सेंटेंस बनाता है, इन दैट केस वी यूज डू और डज. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा डू और डज यूज होता है. जैसे इंटेरोगेटिव मतलब क्या होता है, दैट इज क्वेश्चन मार्क वाला जो सेंटेंस होता है. ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब जिसके अंदर क्वेश्चन भी है लेकिन नेगेटिव में है. जैसे क्या मैं खाना नहीं खाता हूँ, तो उस केस में भी आपका डू और डज यूज होता है. या ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ऑक्सिलरी का मतलब ये आपकी मेन वर्ब. जैसे मैं जाता हूँ, मेरा जाना जो है वो मेन वर्ब है, वो मेन क्रिया हो गई हमारी. ठीक है, मेन काम जो इसके अंदर, जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूँ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ का मेन काम क्या है, जाना उसके अंदर मेन काम है. ठीक है, बट अगर मैं कहता हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ, तो ये जो इनको भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, मतलब ये सहायक सहायक वर्ब्स हैं. ये डू और डज हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेक दैट सेंटेंस करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. तो हम उस केस में डू और डज यूज करते हैं. और डू और डज हम कैसे यूज करते हैं, वही आई के साथ डू, आई वी यू दे के साथ तो हम डू यूज करेंगे, ही शी इट और नेम के साथ हम डज यूज करते हैं. दिस व्हाट वी हैव एक्सप्लेन्ड. राइट, बात करते हैं WH फैमिली सेंटेंसेस की, जिसके अंदर जो कि अभी हम जिस पे हम बातें कर रहे हैं अभी. सो वाई का हमारा हो चुका. वाई मतलब क्यों, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, वट मीन्स क्या. आज हम बात करेंगे हु का मतलब होता है कौन. ठीक है, हु जो है अलग जो दूसरे जो WH जो हमारे WH वर्ड्स हैं जो अब तक हमने किए हैं उनसे डिफरेंट है. ठीक है, डिफरेंट कैसे हैं, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं. जैसे हु के सेंटेंसेस में मैंने आपको पहले सेंटेंस दिया, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है. ठीक है, तो देखिए हमने अभी तक ये डिस्कस किया है कि जब भी अगर इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मतलब नेगेटिव आ जाता है, सॉरी इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क अगर आ जाता है, तो इन दैट केस क्या होता है, हम डू और डज यूज करते हैं. राइट, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड. देखिए हमने यहाँ बोला जब भी डू और डज हम कहाँ यूज करते हैं, जब भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव या फिर WH फैमिली. तो ये तो WH फैमिली वर्ड्स है, लेकिन इसमें तो डू और डज नहीं आया. यस, ये एक एक्सेप्शन है. उसका एक्सेप्शन होने का कारण क्या है वो भी बता देते हैं. देखिए हु जो है, हु के अंदर डू और डज हम जो है यूज नहीं करते हैं जब ये हु जो है एक्ट करता है एज एन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर हु जो है एक सब्जेक्ट की तरह काम करता है. अब आप कहेंगे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का होता है मेन काम करने वाला, मतलब काम कर कौन रहा है. ठीक है, तो हम बोलते हैं कर्ता. कर्ता मीन्स जो काम करता है. राइट, तो अगर ये सेंटेंस देखिए, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, क्रिया है पढ़ाना. पढ़ाना हमारी वर्ब हो गया ये. ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा वर्ब है, मतलब ये काम हो रहा है. बट ये काम कर कौन रहा है, तो ये काम कौन ही तो कर रहा है. देखिए मुझे अंग्रेजी कौन सिखाता है, कौन पढ़ाता है, ये तो हम पूछ रहे हैं उससे. राइट, तो ये हमारा जो कौन है, एक्चुअली अंग्रेजी मैं पढ़ रहा हूँ. ठीक है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है, कौन पढ़ाता है, तो हमें ये नहीं पता ना. तो जब भी यहाँ पर ये क्या हु क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, मतलब जो मेन काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है. तो किसी भी सेंटेंस के अंदर जब जो सब्जेक्ट होता है अगर वो हु है, ठीक है, तो उस केस में डू और डज हम यूज नहीं करेंगे, बल्कि हु के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे. अब जैसे यहाँ पे बताइए, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है. ठीक है, तो ये मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, पढ़ाने वाला टीचर एक है या बहुत सारे हैं. अब कहेंगे एक है, क्योंकि हमें हिंदी सेंटेंस जो हमें बोल रहा है वो बोल रहा है मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, सिर्फ ये सिंगल पर्सन पढ़ाता है ना. राइट, तो ये क्या होगा, हु टीचेज, इट्स हु टीचेज मी इंग्लिश, मतलब मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, दैट इज हु
टीचेस मी इंग्लिश। सेंटेंस फॉर्मेशन हमारा सेम रहेगा। सबसे पहले आएगा आपका WH फैमिली वर्ड्स, इसके अंदर डू डज तो यूज नहीं होगा, राइट। डू डज यूज नहीं होगा तो हमारा क्या आएगा, फिर उसके बाद आएगा हमारा ये आपका जो पढ़ाने वाला जो काम है दैट इज टीच। लेकिन यहाँ पर जो हु है वो सिंगल पर्सन है, अभी कौन है ना, सिंगल पर्सन है, इसलिए सिंगल पर्सन के साथ क्या आता है हमारा एस या फिर ES, क्योंकि थर्ड पर्सन है ये हमारा हु। यहाँ पर कैसे, हमें नहीं पता ना कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ बट पढ़ा कौन रहा है हमें नहीं पता। सो हु टीचेज मी, ठीक है, हु टीचेज मी इंग्लिश, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मी जो है प्रोनाउन यूज होगा यहाँ पर, हु टीचेज मी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज मी इंग्लिश। ये तो हो गया आपका, हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस के, मतलब इंटेरोगेटिव तो है, क्वेश्चन मार्क तो है इसके अंदर, लेकिन ये इंटेरोगेटिव में भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस लिए, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव नहीं आया है। लेकिन हु वाला एक और दूसरा रूल पढ़ते हैं अभी, ये बोलता है मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं। वैसे तो कहते हैं मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, हो सकता है आपके पास बहुत सारे टीचर्स हो, तो ये जब अब कौन पढ़ाते हैं, अभी आ गया ना पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं मीन्स बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जब बहुत सारे टीचर्स होते हैं, ठीक है। हमारा एस और एस कब लगता है, एस और एस लगाता है जब हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ठीक है। सिंगुलर के साथ हम लगाते हैं एस और एस। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो बहुत सारे हो गए, एक तो है नहीं, बहुत सारे टीचर हो गए, तो इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा, हु टीच मी इंग्लिश, हु टीच मी इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे हमारा टीचर्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वो अगर यहाँ पर एक सिंगल टीचर पढ़ा रहा है तो इन दैट केस हमारा टीचर्स आएगा, अगर बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं देन हु टीच मी इंग्लिश। तो हमारा सेकंड रूल इसका ये कहता है, जो सब्जेक्ट होता है हु इज सिंगुलर और प्लूरल दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर हमारा ये यहाँ पर ये 1 एंड एक ये 2 हमारे इस तरीके से रूल हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, जिसमें हम बात करते हैं अगर इसके अंदर हो मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसके अंदर हमने सिर्फ यहाँ पर लिखा है कि डू और डज जो है कंपनी हु के साथ में नहीं आता है अगर ये इंटरगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। अगर नेगेटिव हुआ तो डू और डज आएगा, ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कैसे आएगा, चलिए। बट बिफोर वी डू दैट, मैं देखिए आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए अभी आपको शायद हो सकता है कि अभी आप क्योंकि फर्स्ट टाइम आप इससे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हो सकता है यू माइट फाइंड इट डिफिकल्ट कि हमें तो ये रूल समझ में तो आ गया बट हाउ विल वी यूज़ दिस। इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस के लिए जो स्पेशली जो फर्स्ट 2 स्लाइड्स में आपको देता हूँ दैट इज़ टू प्रैक्टिस, एंड दैट्स द रीज़न हम एक ही सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं बार बार, सो दैट वी स्पीक वेल। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, दिस व्हाट वी हैव राइट डन, राइट। सो हु टीचेस मी इंग्लिश, तो हमारा सबसे पहले हु का क्या रहा, कौन, सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आया, ये कौन है। सबसे पहले तो आएगा हमारा ता है ती है, हमने देख लिया ता है ती है आ गया, दैट मीन्स हमें क्या लगाना है, हमें लगाना है अपना जो हमारे 3 रूल्स दे रखे हैं वही। फर्स्ट रूल क्या है आपका, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड रूल है एस और एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड रूल है डू डज विद थर्ड पर्सन, डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, सबसे पहले क्या आता है, कौन की इंग्लिश बनेगी आपकी हु, ठीक है। फिर आता है पढ़ाना, पढ़ाना पढ़ाता कौन है आपको, हु टीचेस मी। अब यहाँ पे डू डज नहीं लगेगा क्योंकि हमने बताया कि हु के साथ जो है अगर इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है तो उस केस में एस और ES लगता है, ना कि डू और डज, ठीक है। तो ये आ गया हु, अब क्योंकि ये हु जो है एक सिंगुलर है तो ES लग गया, हु टीचेस। अब मुझे की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, मुझे कौन पढ़ाता है, दैट मीन्स मी, और फिर इंग्लिश, राइट। सो हु टीचेस मी इंग्लिश, तो दिस इज व्हाट यू नीड टू प्रैक्टिस। लाइक कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप इसको, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस मी इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस देम इंग्लिश। हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस अस इंग्लिश। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस हिम इंग्लिश। उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अब देखिए यहाँ पर 2 सेंटेंस सेम है, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है और उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, बट जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है यहाँ पर हिम आया है। हिम हम किसके लिए यूज़ करते हैं, स्पेशली नहीं, हम सिर्फ लड़के के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हु टीचेस हिम इंग्लिश, मतलब वो हम जो बात कर रहे हैं वो किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं कि उस लड़के को इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हमारा जो सेकंड सेंटेंस है इसमें उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हम यहाँ पर हर आया है, हर जो यूज़ होता है वो लड़की के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो हर जो होता है वो लड़की के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर हर आया है। तो इससे हम पहचान जाएंगे कि ये जो है यहाँ पर किसी लड़की की बात हो रही है कि उसको उस लड़की को इंग्लिश कौन पढ़ाता है, ठीक है। फिर हमारा कोई नेम था तो नितिन को अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेस नितिन इंग्लिश। देखिए ये भी करेक्ट है ग्रामेटिकली, और एक और भी सेंटेंसेस आता है इसके अंदर, हु
टीचेस इंग्लिश टू नितिन। बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, आप जो भी चाहे यूज कर सकते हैं, ठीक है, बोथ आर ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस समझ में आ गया। ये जिस सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जो आप नए वर्ब्स वाले सेंटेंस है दैट वी विल इंट्रोड्यूस इन द लेटर स्लाइड्स, बट अभी आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हु टीचेस मी इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस देम इंग्लिश, हु टीचेस अस इंग्लिश, हु टीचेस हिम इंग्लिश, हु टीचेस हर इंग्लिश, एंड देन हु टीचेस नितिन इंग्लिश, लाइक दिस, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने बात किया कि हमारा जो यहाँ पे जो हमारा जो रूल है इसके अंदर, कि अगर कोई भी सेंटेंस इंटेरोगेटिव पॉजिटिव है, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली है तो इंटेरोगेटिव तो हो ही गया, राइट, बट ओनली पॉजिटिव। जब भी इंटेरोगेटिव पॉजिटिव होता है इन दैट केस वी डोंट यूज डू और डज। लेकिन ये तो नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव्स के साथ हम यूज करते हैं डू और डज। तो जैसे सेंटेंस है हमारा, मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, राइट। तो सबसे पहले कौन, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली आ गया। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद आपका क्या आता है, डज आ गया, क्योंकि आपका डब्ल्यू एच फैमिली, हमारा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, फिर उसके बाद आता है आपका डू और डज, डू और डज आ गया, ठीक है। फिर नॉट है तो नॉट आ गया, देन उसके बाद क्या आ गया, आपकी वर्ब आ गई, और फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट सब्जेक्ट देके, और फिर ये जो मी है, ये मी तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट देकर फिर आपका जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाता है। तो ये कहता है मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच मी इंग्लिश। कैसे बोलेंगे, हु डज नॉट टीच मी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। उन्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच देम इंग्लिश। हमें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच अस इंग्लिश। उसे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच हिम इंग्लिश। उसे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच हर इंग्लिश। हिम और हर हमने डिस्कस कर लिया, हिम फॉर अ बॉय एंड हर फॉर अ गर्ल। नितिन को अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, हु डज नॉट टीच नितिन इंग्लिश, या हु डज नॉट टीच इंग्लिश टू नितिन, राइट। तो इस इन्हीं सेंटेंसेस को, क्योंकि हमने एक सिंगल वर्ब इसीलिए है, सो दैट यू प्रैक्टिस इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। जब आप इन सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लेंगे ना मोर ऑफन, देन होगा ये कि ऑटोमेटिकली वेन एवर यू फाइंड कि यहाँ पर मी आ रहा है तो ऑटोमेटिकली डज आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, डज इन द सेंस कि कौन पढ़ाता है ना, आई एम सॉरी, यस, ओके, इन सब में क्या है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर जो ये जो डज है, ये मैं एक्सप्लेन करना भूल गया आपको। देखिए यहाँ पर ये जो डज है ना, ये डज जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डज डिपेंड करता है इस कौन के ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पर जो है ये डज आएगा या डू आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो डज आया है, इसका मतलब हम किसी सिंगल टीचर की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस है मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता मतलब कि हम एक टीचर की बात करें। अगर मैं कहूँ मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हु डू नॉट टीच मी इंग्लिश आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हु है, ये हमारा जो सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट जो यहाँ पर अगर काम करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, हु डज नॉट टीच मी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब भी सेंटेंस अगर नेगेटिव का होगा, तो उस केस में यहाँ पर ये जो हु है, इस हु के अकॉर्डिंग हमारा डू या डज लगेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, हु डज नॉट टीच मी इंग्लिश, हु डज नॉट टीच मी इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है, ठीक है। हु डज नॉट टीच मी इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ा। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है बार 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 बार, राइट। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। ओके, आप कहते हैं कि हमें डेली कुछ न्यू वर्ब्स दे दिया करें, इसीलिए हमने कुछ वर्ब्स आपके लिए लेके आए हैं, ठीक है। ये वर्ब्स हम आपको डेली 10 या फिर 5 या फिर जो भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू दैट वी प्रोवाइड, ठीक है। तो ये आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू लर्न दीज वर्ड मीनिंग्स, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसी वर्ब्स हैं दैट यू यूज़ एवरी डे इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो ये सिंपल वाली जो वर्ब्स हैं, अगर आपको ये आ जाती हैं, इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। रीजन बीइंग वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म, बट अगर आप इसको अभी की अभी याद कर लेते, देखिए पता सबको है, हेल्प का मुझे पता है कि हेल्प का मतलब मदद करना, टीच पढ़ाना, प्ले खेलना, कुक खाना बनाना, राइट लिखना, क्लीन साफ करना, सिंग गाना गाना, कॉल फोन करना या बुलाना, ड्राइव मतलब चलाना, एंड वाटर मतलब पानी देना। आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट इट, बट वॉट यू डू नॉट नो इज फर्स्ट फॉर्म तो हमारा सेम ही रहता है, हमें सेकेंड और थर्ड फॉर्म इसकी लर्न करनी है। So what it will be like help, helped, helped, teach, taught, taught। देखिए ये वाला जो मैं राइट कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड आपके लिए क्वाइट इजी है। प्ले, प्लेड, प्लेड, ओके। कुक, कुक्ड, कुक्ड। राइट, रोट, रिटन। क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। सिंग, sang, sung, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट।
कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड। ठीक है, तो वाटर पानी देने का मतलब क्या, पानी जैसे हम प्लांट्स में कभी भी हम पानी देते हैं ना, फॉर दैट वी यूज वाटर। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने जो ये जो वर्ब्स दिए हैं इन्हीं के बेसिस पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं आपको, लाइक कौन मेरे पिता की मदद करता है, तो हु हेल्प्स माई फादर, हु हेल्प्स माई फादर। कौन तुम्हारे भाई को पढ़ाता है, हु टीचेज योर ब्रदर। कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेज क्रिकेट। देखिए यहाँ पर सेंटेंस देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर बोला कौन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पर कौन आ गया। ठीक है, अब जैसे ही कौन आया तो इसके लिए लगा दिया हमने हु। अब यहाँ पर है ये क्या सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस हमने इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस तो उसके अंदर हम डू और डज नहीं यूज करते हैं जब भी इंटेरोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस आता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो हु। अब हु यहाँ पर सिंगल है, सिंगल है तो इसलिए एस लगा दिया, प्ले के साथ प्लेज आ गया, और फिर क्रिकेट, हु प्लेज क्रिकेट। कौन खाना बनाता है, हु कुक्स फूड। कौन कहानियां लिखता है, हु राइट्स स्टोरीज। कौन घर साफ करता है, हु क्लीन्स द हाउस। कौन गाने गाता है, हु सिंग्स सॉन्ग्स। अच्छा, देन कौन तुम्हें हर दिन फोन करता है, हु कॉल्स यू एवरी डे। कौन कार चलाता है, हु ड्राइव्स द कार। कौन पौधों को पानी देता है, हु वाटर्स द प्लांट। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। हु हेल्प्स माई फादर, अगर मान लीजिए नेगेटिव होता, हु डज नॉट हेल्प माई फादर। हु हेल्प्स माई फादर, हु डज नॉट हेल्प माई फादर। हु टीचेज योर ब्रदर, हु डज नॉट टीच योर ब्रदर। हु प्लेज क्रिकेट, हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। हु कुक्स फूड, हु डज नॉट कुक फूड। हु राइट स्टोरीज, हु डज नॉट राइट स्टोरीज। Who cleans the house, who does not clean the house. Who sings songs, who does not sing songs. Who calls you every day, who does not call you every day. Who drives the car, who does not drive the car. Who waters the plant, who does not drive the plants, does not water the plant, sorry. तो बेसिकली क्या है, दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, बार 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 इनको बोलिए, यू हैव टू स्पेंड सम टाइम। उसका रीज़न क्या है, वाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन टू दीज सेंटेंसेस, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं ना, अभी आपको पता है क्या, अगर आई कैन बेट दिस कि अभी जो जो इंग्लिश लाइक हु आर नॉट एबल टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, या फिर आप नहीं बोल पाते हैं, तो उनको ये सेंटेंस पढ़ने में भी दिक्कत हो रही होगी। लाइक दे नो हाउ टू रीड हु हेल्प्स माई फादर, बट हाउ डू दे रीड, लाइक हु हेल्प्स माई फादर, हु हेल्प्स माई फादर, दे मस्ट बी रीडिंग लाइक दिस, हु हेल्प्स माई फादर। लाइक इफ यू गो टू प्रीवियस स्लाइड, यहाँ पर जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो वाई एग्जैक्टली आई हैव एम्फेसाइज्ड ऑन टू दीज वर्ब्स ओनली, सिर्फ टीच पर ही मैंने जो है फोकस किया है। क्यों किया है, उसका रीज़न ये है कि आपको पहले बोलना सीखना है। आपको ये जो स्मॉल स्मॉल सेंटेंसेस है, जब आपको बोलना आ जाएगा, जब आपको ग्रामेटिकल के ये जो रूल्स हैं ये ऑटोमेटिकली, जब आपके व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट कि हाँ मुझे कैसे यूज़ करना है, तो कोई भी वर्ब लगा के आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। बट अभी आपको क्या करना है, फ्लुएंट बनना है। फ्लुएंट बनने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू रिपीट, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश। कितना फास्ट बोल सकते हैं, ट्राई टू डू दैट, लाइक हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश। This maybe sound funny, I know it might be sounding funny to you, but this is what you have to practice, because आपको अपना environment खुद से create करना है। there is no one who is going to come to you, right? जिनके पेरेंट्स और जिनके या फिर स्कूल में, लाइक स्कूल में या फिर पेरेंट्स, लाइक वेयर द यू गेट एन एनवायरनमेंट जहाँ पर आप हिंदी का वर्ड्स, हिंदी बहुत कम यूज़ करते हो और ना के बराबर यूज़ करते हो, देयर दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी स्पीकिंग इन इंग्लिश, राइट? बट ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और ज़्यादातर बच्चे, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं हु डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो वो जो एनवायरनमेंट क्रिएट आपको खुद करना है, वो आप कैसे करेंगे, यू हैव टू रिपीट दी सेंटेंसेज, रिपीट दिस सेंटेंसेज। मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूँ। इन केस यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कोई भी लगता है कि ये मुझे समझ नहीं आया, प्लीज़ डू कमेंट, आई विल सॉल्व दैट। बट पढ़ना किसको है, प्रैक्टिस किसको करना है, दिस इज वॉट यू हैव टू डू, राइट? एवरी डे स्पेंड सम टाइम, 15 से 20 मिनट्स दीजिए वीडियो को। देखने के बाद वीडियो पॉज कीजिए एंड स्टार्ट रीडिंग दैट। मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश, हु टीचेज मी इंग्लिश। लाइक जैसा कि मैं आप बोलता हूँ सबको, ऑलवेज प्रैक्टिस बिफोर अ मिरर। अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, वेर एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, साइड में एक मिरर रखिए। मिरर के सामने सामने पहले सेंटेंसेस को खुद बोलिए, हु टीचेज मी इंग्लिश। जब आपको ये सेंटेंस लर्न हो जाए, मुझे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हु टीचेज मी इंग्लिश, देन ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ दैट मिरर।
मिरर को लीजिए, उसके अंदर अपने अपने आप को देखिए, आंखों में आंखें मिलाइए और एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, हु टीचेज मी इंग्लिश। और उसको डिफरेंट डिफरेंट टोन्स में ट्राई कीजिए। लाइक इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, तो आप कैसे बात करें, हु टीचेज मी इंग्लिश यार, हु टीचेज मी इंग्लिश। अगर आप किसी सीनियर पर्सन से बात करें, लाइक हु टीचेज मी इंग्लिश। या फिर आप किसी छोटे से, कोई आपसे इस तरीके से बात करता है कि अरे तुम्हें इंग्लिश कौन पढ़ाता है, हु टीचेज यू इंग्लिश। कोई आपसे पूछता है, या फिर आप किसी छोटे से पूछना चाह रहे हैं, देन आप पूछते हैं बेबी हु टीचेज यू इंग्लिश। ठीक है, लाइक दिस। जब आप इसको टोन के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर करके व्हेन यू स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर, तब ऑटोमेटिकली आपकी जो जो ये जो लैंग्वेज है, यू विल स्टार्ट ग्रैबिंग दोज लैंग्वेजेस। ठीक है, अभी आपको सिर्फ धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके अपना प्रैक्टिस टाइम बढ़ाना है। जितना आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे उतने ही आप इसके अंदर अच्छे होते चले जाएंगे, राइट। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। विद दिस, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज़ डू प्रैक्टिस। ओके।